एक सर्वे भी हुआ जिसमें यह था कि ऑलमोस्ट 90% आप उस जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी वो ठीक चल रही है। जो आप अपने 217 जो आपने संकल्प कहे हैं उनको पूरा करने की जो गति चल रही है इस वक्त, आपका अभी 2 साल भी नहीं हुए अभी आपको, तो उस तरीके से वो गति ठीक चल रही है। तो आप 217 के 217 की गारंटी दे रहे हैं आप? बिल्कुल, ये गारंटी मैंने कहा है कि ये किसी और की गारंटी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से आज हरियाणा किस गति से आगे बढ़ रहा है। मैं ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वायदे थे, अभी अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के लोग बोलते रहते हैं, दुष्प्रचार करते रहते हैं। विधानसभा का मेरा पहला सत्र था, पहले सत्र में ही खड़े हो गए, कहने लगे, कहा जी आपने कहा लाडो लक्ष्मी योजना का वायदा किया था, पूरा नहीं कराया। अरे मखाई भी कुर्सी पर तो बैठ जान दो, भी तो कुर्सी पर भी नहीं बैठा मैं आपके सामने है। और पहले ही बजट में, जो मेरा सरकार का पहला बजट था, उस बजट में मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपया रिजर्व कर दिया था, पहले ही मैंने बजट में जी। एक और आपका, और मैं आपको ज्योति जी और बताना चाहता हूं, जो लोग ये दुष्प्रचार करते हैं, मैंने इनको कहा है, मैं कहा भाई कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, हिमाचल के अंदर महिलाओं के साथ वायदा किया गया था, कम से कम जाकर पूछ तो लो। मैं दूर तो है नहीं है, नजदीक का, किराया भी नहीं लगता, मैं पैदल जाकर जाया वो पूछ लो, जाकर पड़ोस में है। इधर पंजाब के अंदर पूछ लो, महिलाएं देख रही हैं कि कब वादा पूरा होगा, परंतु सरकार निकल गई है। जो आपने ठीक बात कही थी कि आपने जो वायदे किए हैं भी चलो लिख दो, पूरे नहीं होंगे, नहीं सही। ये सोच नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की नहीं है, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कोई भी शब्द, कोई भी लाइन लिखी जाएगी, उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। ये सोच अगर किसी की है, ये कांग्रेस की हो सकती है, आम आदमी की हो सकती है, जिसने कहा कि हम महिलाओं को उनको आर्थिक सहयोग करेंगे, परंतु आज तक नहीं किया। आज मुझे खुशी है बताते हुए, हमने लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी, 2100 रुपया पहुंचाने का तीसरी किस्त का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी बहनें जो रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कर रही है, हर महीने संख्या बढ़ करके आती है, हर महीने 3,000 4,000 हमारी बहनें इसमें रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, और वो उनको हम महीने में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। दूसरा ज्योति जी, मैं कहना चाहूंगा, अपने संकल्प पत्र में जो बड़े वायदे थे जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, हमने कहा था कि हम अपने किसान की, हरियाणा के एमएसपी पर उसकी फसल खरीदेंगे। ये बड़ा वायदा है, कोई छोटा वायदा नहीं है। ये 24 फसलों का, और ये देश का पहला राज्य है हरियाणा जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। आज तक किसी ने ये बात नहीं कही है। क्या हालात होती थी किसान की, पैसा नहीं मिलता था कांग्रेस के समय में, 6-6 महीने बाद किसान को पैसा मिलता था, 6 महीने साल लग जाता था। और ऐसी स्थिति थी जब हिसाब करने के लिए किसान जाता था, अपना भी मैंने फसल गिरी है, तो आगे से उसको एक चिट दे दी जाती थी कि आपके पास तो इतना ज्यादा चला गया है पैसा। वो देखता रहता था, मैंने फसल गिरी, मेरा पैसा कहाँ गया है। आज क्या स्थिति है ज्योति जी, आज 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। अगर मेरा किसान अपनी अनाज की ट्राली लेकर के मंडी में पहुंचता है, ज्यों ही जे फार्म कटेगा, 48 घंटे के अंदर पूरी पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, पूरी पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। और किसान को अब पता चला है मोदी जी के नेतृत्व में कि मेरी भी इनकम है। कांग्रेस के समय में तो किसान को पता ही नहीं चला भी मेरी इनकम है, क्योंकि पता ही नहीं चलता था। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे किसान को इस बात का एहसास हुआ है कि मेरी भी इनकम है। उसकी 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम वो किसान के खाते में किया है। जब से 48 घंटे की हमने बात की, पहले 72 था, फिर उसको कम किया, 48 किया। आपके सामने बड़ा वायदा था, इसको पूरा किया। एक और बड़ा वायदा था
हमने महिलाओं के साथ ही वायदा किया था विधानसभा चुनाव में कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, ऐसी महिलाओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने ये वायदा किया था, मैंने कहा था महिलाओं से कि आपका भाई, आपका बेटा जिस दिन 8 तारीख के बाद शपथ लेगा, आपकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर आपको मिलेगा, ऊपर का पैसा आपके खाते में पहुंचाया जाएगा।